मैं जैसा कहती आई हूँ, या हम जैसे लोग जो हमेशा समाज को जागरूक करते आए हैं इस विषय को लेकर कि समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके डीएनए में है कि बच्चियों महिलाओं को प्रताड़ित करना, उनकी प्रतिष्ठा का मान मर्दन करना, उनकी बच्चों को डराना, बच्चियों को डराना, ये उनके डीएनए में। और आज मेरी बात को समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से सिद्ध कर दिया, चरितार्थ कर दिया, ये दिखा दिया। मैं तो जानती थी कि ये डरपोक और कायर है, मुझे ये बात पता थी, पर इस कदर डरपोक है ये मैं नहीं जानती थी। आपको मेरी जैसी महिला, जीती जागती महिला, आपको नजर नहीं आई कि आप मुझसे लड़ सके? मैं यहाँ जीवित बैठी हूँ, मैं आपके लिए काफी हूँ। जो कहा मैंने कहा, राजनीति मैं करती हूँ, जो भी है विधायक मैं हूँ। वो 15 साल की 16 साल की बच्ची ने अब तो क्या किया था? आप उसके दरवाजे पर क्या करने गए थे? जबकि पूरा प्रदेश जानता है कि मैं बलिया में हूँ, सारा जनपद जानता है कि मैं बलिया में हूँ। अगर समाजवादी पार्टी को सही में घेराव करना था, सही में राजनीतिक घेराव करना था, तो मेरा करते, यहाँ करते। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। उस बच्ची ने क्या बिगाड़ा था कि आप उस बच्ची के पास गए थे? यह सिर्फ यह दिखाने के लिए, ये मैसेज देने के लिए समाजवादी पार्टी के गुंडों ने ये काम किया कि केतकी सिंह को ऐसे नहीं रोका जा रहा है, वो नहीं रुक रही है, तो उसकी बच्ची को ढाल बना लिया जाए। उसकी बच्ची को जब हम तंग करेंगे, उसकी बच्ची को जब हम प्रताड़ित करेंगे, तो कोई भी माँ सब कुछ छोड़कर अपनी बच्ची की सुरक्षा के लिए पहुंचेगी ही पहुंचेगी। और मुझे सिर्फ रोकने के लिए यह घिनौना गिरा हुआ गंदा काम समाजवादियों ने किया है। और मैं बता दूं कि एक विधायक या एक नेता तो माफ कर भी गए, परंतु एक माँ आपको कभी माफ नहीं करेगी। और यह काम जो आपने किया है, मैं पूरे प्रदेश में घूम घूम कर आपकी इस चरित्र को मैं उजागर करूंगी। मैं ये सबको बताऊंगी कि आप असली में ये हैं। चाहे वो श्रीमती मायावती जी हूँ, जिनका आप गेस्ट हाउस में जिस तरह उनका मान मर्दन हुआ, और चाहे वो प्रधानमंत्री की 85 साल की वृद्ध मरी हुई माँ हो, जिसका आपके मंचों पर, जिसका जबान से आप लोग ने जिस औरत की धज्जियां उड़ा दी, और चाहे आज मेरी 15 वर्ष की बच्ची हो जिसके साथ आप लोग ने ये किया। आपका डीएनए, आपका चरित्र ये है, और मैं धिक्कारती हूँ, और मेरी जैसी महिलाएं धिक्कारती हैं, मेरी जैसी माएं धिक्कारती हैं। आप कहते हो कि आप सरकार में आओगे तो आप सुरक्षा दोगे बेटियों को, ये सुरक्षा दोगे? आप कहते हो कि आप बेटियों को पढ़ाओगे। इनके नेता, इनके विधायक मार विधानसभा में चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हम सरकार में थे तो हमने ये किया वो किया। मेरी बेटी आज स्कूल नहीं गई, आने वाले दिनों में वो डर रही है, नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊंगी, कहीं कोई बात होगी तो मैं क्या करूंगी, मैं अकेले हूँ। ये बात मेरी बच्ची कह रही है मैं छोड़ के गाँव आ जाऊंगी। मेरी बच्ची की तो आपने सादगी छीन ली, मेरी बच्ची को तो आपने ट्रॉमा दे दिया, उसकी पढ़ाई आप छीनने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब आप शासन सत्ता में नहीं है तो इतने कुरूप है कि आपको देखा नहीं जा सकता। शासन सत्ता में आ जाओगे तो कितने कुरूप जाओगे, कहाँ नीचे जाओगे, किस में जाओगे? कल से जो मेरे ऊपर अभद्र टिप्पणियां हो रही है फेसबुक पे, जितना गंदा महिला को बोला जा रहा है, क्या मैं किसी के घर की बहू बेटी नहीं हूँ? मैंने क्या कहा था? मैंने किसको चोर कहा? कोई भी वो उठा के वीडियो देख ले कि मैंने क्या चोर कहा किसी को? मैंने, कोई मुझसे हिसाब मांगेगा मेरी पार्टी से हिसाब, तो हम नहीं मांगेंगे। आप कहो वोट चोर, तो वो चोर में नहीं आता। आप कहो संविधान के हत्यारे, तो वो हत्यारे में नहीं आता। और हम ये कह दें कि टोटी लौटा दो तो हम हो गए, बर्बाद हो गए, हम बेकार हो गए। ये तुम्हारा मापदंड नहीं चलेगा। जितना दबाओगे उतना उभर कर आऊंगी, जितना दबाओगे और जितना डराओगे उतना जवाब दूंगी। ना कल किसी से डरी थी, ना आज किसी से डरी हूँ। बलिया की बहू भी हूँ, बलिया की बेटी भी हूँ। वो बलिया जब पूरा देश आजाद नहीं था तो मेरा बलिया आजाद हुआ था, वहाँ की बेटी और बहू हूँ। तो हम मुझसे तो डर के रहना, साथ में बलिया से भी डर के रहना। तो क्या मैडम, अच्छा क्या बीजेपी की गवर्नमेंट है और विधायक की बेटी को इस तरह डराया धमका दिया जा रहा है, जबकि बीजेपी सरकार का दावा है कि देश में जीरो का सच्चाई तो यही है कि आज मेरी सरकार अगर नहीं होती, आज अगर मेरे प्रशासन के लोग वहाँ नहीं होते, तो शायद घर में से घुसकर मेरी बेटी को निकाला गया होता। आज अगर योगी आदित्यनाथ जी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नहीं होती तो मेरी बच्ची मेरे घर में सुरक्षित नहीं बैठी रहती। अभी इस समय वो मीडिया में बाइट नहीं दे रही होती। वो तो मेरे महाराज जी की सुरक्षा है, जिस वजह से घटना होने से पहले पता चल गया कि ऐसी घटना का इन लोग प्लानिंग कर रहे हैं।
मैं पहुंच पाऊं, मैं कुछ कर पाऊं, इतना समय मेरे पास था नहीं कि मैं कुछ कर पाऊं। मैंने अपनी बच्ची को आगाह किया, वहाँ जो सर्वेंट रहते हैं मैंने उनको आगाह किया, और आगाह करने के बाद सीधे प्रशासन वहाँ पहुँच गई और उसने कोई बड़ी घटना होने से रोक दी। परंतु यहाँ बात योगी जी की जीरो टॉलरेंस की नहीं है, यहाँ तो बात समाजवादी पार्टी के चेहरे की है ना, कि एक माँ जो, आप ये बताइए कि क्या भविष्य में यही होगा कि जो समाजवादी पार्टी के विरोध में बोलेगा उसकी बच्चियों को घर से ही निकालेंगे क्या? जो इनको वोट नहीं देगा उसकी बच्चियों को इस तरह ये प्रताड़ित करेंगे क्या? जो इनका साथ नहीं देगा उसकी बच्चियों के घर में ये घुस जाएंगे क्या? ये यही करने वाले हैं। तो अभी तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, सोचिए उनका बुलडोजर है, उनका डंडा है, इतना डरा के, इतना दबा के रखा जाता है इन माफियाओं को, इन गुंडों को, पर उसके बाद भी ये गुंडई करने से बाज नहीं आते। कल को कहीं ये आ जाएंगे तो इस प्रदेश में कोई भी बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी। मैडम, तो किस बात को आप सदन में उठाएंगे क्या? निश्चित तौर पर जब भी सदन चलेगा तो मेरा ये प्रश्न जरूर रहेगा कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। क्या यही समाजवादी पार्टी, क्या यही अखिलेश यादव सिखा रहे हैं? कल तो समाजवादी के ऑफिशियल ट्विटर से, समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर से आ गया था कि पेड़ का लट्ठा, आरा मशीन, तमाम चीजें आई थी। आज आपको शर्म नहीं आ रही? एक ट्वीट आप नहीं कर सकते हो कि हाँ उस बच्ची के साथ ये करने की हमको जरूरत नहीं थी। वो बच्ची कहीं से राजनीति में नहीं है, वो बच्ची इनोसेंट है, अभी उसको ये सब का कुछ ज्ञान नहीं है। तो माँ से लड़ते लड़ते तुम बेटी से लड़ने लगे, तो क्या तुमको ऑफिशियल ट्विटर में नहीं लिखना चाहिए? तेरे पास है